हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों पार्ट 6 हीट चैप्टर का। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था विदाउट गेटिंग हर्ट, लास्ट यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था। तो आज हम लोग कवर करेंगे एक्टिविटी 3.7 और आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग का हीट चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ ब्रीकर। हमें वाटर को हीट करना है या तो स्मॉल पैन में या तो ब्रीकर में। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील, स्पून, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। हमें कुछ आर्टिकल्स को कलेक्ट करने हैं, जैसे कि स्टील स्पून हो गया, प्लास्टिक स्केल हो गया, पेंसिल हो गया या फिर डिवाइडर हो गया। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। हमें इन सब का जो एंड है, लास्ट वाला, लास्ट एंड, तो इनको हमें डिप मतलब हॉट वाटर में डिप करना है। ठीक है, आप लोग फिगर में देख सकते हैं 3.8 फिगर में, यहाँ पे देखिए कैसे सबको डिप किया गया है हॉट वाटर में, यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं, गलती से पढ़ लिए दोस्तों, बट इट्स ओके। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो हमें कुछ देर तक मतलब थोड़ा फ्यू मिनट्स तक वेट करना है। टच द अदर एंड, फिर हमें अदर एंड को टच करना है। इंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। हमें ऑब्जर्वेशन को लिखना है 3.3 में। देख लेते हैं, यहाँ पे 3.3 दिया हुआ है। यहाँ पे स्टील स्पून जो है वो मेटल है। डज द अदर एंड गेट हॉट, येस और नो? तो येस, स्टील स्पून था। ठीक है, तो इसमें आप लोग को ऑब्जर्वेशन लिखना है, नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हमने तो पढ़ लिया था कि कंडक्टर किसे बोलते हैं या फिर इंसुलेटर किसे बोलते हैं। कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसमें से हीट इजीली पास हो जाए, राइट? तो उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल में अल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। या फिर इंसुलेटर उसे बोलते हैं जिसमें से हीट इजीली पास ना हो, यानी पास ही ना हो, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया। सो दिस इज़ अ पुअर कंडक्टर, सो वी कॉल्ड इट इंसुलेटर। ओके, नाउ वी सी एक्टिविटी 3.8। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल अ ब्रीकर कैन बी यूज्ड। हमें एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। अगर फ्लास्क नहीं है तो आप ब्रीकर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विथ वाटर। हमें 2/3 उसमें वाटर को फिल करना है। प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड। उसको ट्राईपॉड पे हमें रखना है। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लैक्स इन सच अ वे दैट कैन हीट इट बाई प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। और हमें ऐसे तरीके से अरेंजमेंट करना है और रखना है कि जो फ्लास्क है, ठीक है, तो उसके नीचे जब हम लोग कैंडल को रखेंगे तो वो हिट हो जाए। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। उसके बाद हमें एक स्ट्रॉ का यूज़ करना है और हमें क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट को रखना है फ्लास्क के अंदर। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। उसके बाद हमें कैंडल को रखना है जस्ट बिलो द क्रिस्टल। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। आपको अपना ऑब्जर्वेशन नोटबुक में लिखना है। एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व, फिगर 3.3। और आपको ये भी लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। फिगर 3.3 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर। यहाँ पे फ्लैक्स है, इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट है, उसके बाद नीचे से फ्लेम कर दिया है। ओके, यू कैन सी। नेक्स्ट, द कोल्ड हॉट वाटर राइजेस अप। जो हॉट वाटर है वो राइजेस अप हो जाएगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। और जो कोल्ड वाटर है वो भी मूव करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे हीट है वहाँ पे। ओके, दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस। फिर वो वाटर भी हीट हो जाएगा, ठीक है, और राइज करने लगेगा। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन। और जो वाटर साइड्स में है वो मूव डाउन हो जाएंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है जबकि पूरा वाटर हीट ना हो जाए, तब तक कि पूरा वाटर हीट ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर। आखिर हीट कैसे ट्रैवल करता है एयर में। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। जो भी एयर होते हैं, जहाँ पे हम लोग हीट दे रहे हैं, वहाँ पे जो भी आसपास के एयर होते हैं तो ऑफकोर्स वो भी हॉट हो जाएंगे और राइजेस हो जाएंगे, राइट? द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस।
और जो साइड वाइज एयर होते हैं, ठीक है, तो वो भी आ जाते हैं उनकी प्लेस लेने के लिए, ठीक है। जो एयर हॉट हो चुका है तो उसको वो लोग मूव कर देते हैं और फिर जो कोल्ड एयर होता है वो आ जाता है उनकी जगह पे। ओके, इन दिस वे द एयर गेट हीटेड, और इसी वे में जो एयर होता है वो हीट हो जाता है। ओके, द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 3.9। ओके, light a candle, keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame। 3.10, हमें एक कैंडल को लेना है, एक हैंड को above the flame रखना है और एक हैंड को साइड द फ्लेम रखना है। आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि एक फ्लेम है, एक above वाला है, राइट, एक साइड वाला है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, डू योर हैंड्स फील्स इक्वली हॉट, क्या आपका जो हैंड है वो इक्वली हॉट फील करेगा? इफ़ नॉट विच हैंड फील हॉटर, अगर नहीं तो फिर कौन सा हैंड जो है वो हॉटर फील होगा, एंड वाई, और क्यों। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो डैट दे डू नॉट गेट बर्न। आप लोग केयरफुली ये काम कीजिएगा, ठीक है, अपने हैंड्स को थोड़े डिस्टेंस में रखिएगा वरना आपका हाथ बर्न कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिए, नोटिस डैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। आप लोग ये नोटिस कीजिए कि जो टॉप वाला हैंड है, ठीक है, तो वो हीट हो जा रहा है वहाँ का एयर ड्यू टू कन्वेक्शन। ओके, ड्यू टू कन्वेक्शन प्रोसेस, देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, तो जो अबव वाला हैंड है वो ज़्यादा हॉट फील करेगा। On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as the top। और जो साइड वाला हैंड है उसमें नो कन्वेक्शन होगा, ठीक है, और उसका एयर जो है वो हॉट फील नहीं करेगा जितना कि टॉप वाला हैंड हॉट फील करेगा। ओके, नेक्स्ट है, द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेना। जो पीपल कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो लोग एक एक्सपीरियंस किए हुए एक फेनोमेना, ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। डे में क्या होता है दोस्तों, जो लैंड होता है वो ज़्यादा हीट हो जाता है और वो फास्टर होता है वाटर से, मतलब जो लैंड होता है वो ज़्यादा हीट हो जाता है वाटर से। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। जो एयर होते हैं लैंड के वो ज़्यादा हॉटर हो जाते हैं और राइजेस अप हो जाते हैं। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। उसके बाद जो कूल एयर होते हैं सी के, तो वो भी आते हैं लैंड के एयर के मतलब एयर को रिप्लेस करने के लिए, और फिर ये लोग टेक प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। उसके बाद जो वार्म एयर होता है लैंड का, ठीक है, तो वो भी सी के तरफ चले जाते हैं साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। और द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज, ठीक है। जो एयर सी का होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग सी ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। दिन में तो ये होता है कि जो लैंड का एयर होता है वो चला जाता है ये सी में, सी, ठीक है, और जो सी का एयर होता है वो आ जाता है लैंड में। बट जो नाइट में है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, इसका उल्टा होता है, ठीक है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। जो भी वाटर होते हैं सी का, ठीक है, तो वो मतलब बहुत धीरे धीरे कूल होते हैं, ठीक है, बहुत धीरे धीरे वो कूल होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। और जो लैंड है वो जल्दी कूल हो जाता है और जो वाटर है वो थोड़ा टाइम लगाता है, ठीक है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, तो जो लैंड का जो कूल एयर है वो सी के तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। जब हम लोग व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस? इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इज मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है कि जब हम लोग सन के पास आते हैं तो हम लोग वार्म फील करते हैं। हाउ डज़ द हीट फ्रॉम द सन रीच अस? जो सन का हीट होता है वो कैसे हमारे तक पहुँचता है? इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन। वो हमारे पास ना तो कंडक्शन के द्वारा आता है और ना तो कन्वेक्शन के द्वारा। एज देयर इज़ नो मीडियम, ये कोई भी मीडियम नहीं है। सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डे में कैसा हो रहा है, ठीक है। जो कूल है ना, जो यहाँ पे जैसे कि लैंड में हॉट है तो ये हॉट कूल की तरफ जा रहा है और जो कूल है वो हॉट की तरफ आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो नाइट टाइम है यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ठीक है।
जो यहाँ पे वाटर हॉट हो गया था वो आ रहा है लैंड की तरफ, और जो लैंड है ना, जो लैंड कूल है वो जा रहा है हॉट की तरफ, ठीक है। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अर्थ बाय द अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। अब यहाँ पे आप लोग मतलब जैसे कि हम लोग को कैसे हीट फील होता है, तो वो है रेडिएशन की वजह से, ठीक है। सन का हीट जो है हमारे पास कैसे आता है, तो रेडिएशन की वजह से आता है, ओके। एक प्रोसेस होता है रेडिएशन, हम लोग उसको बोलते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, और इसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरी नहीं पड़ती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। रेडिएशन कभी भी टेक प्लेस कर सकता है, या तो मीडियम हो या तो नहीं हो। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम, हाँ। व्हेन वी सीट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर, जब हम लोग रूम हीटर के पास बैठते हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, हम लोग अपने आप हीट हो जाते हैं, कैसे, रेडिएशन की प्रोसेस से। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation। अब जो हॉट यूटेंसिल्स है, ठीक है, तो वो कुछ देर बाद अगर मतलब कूल्स हो जाता है, मतलब वो कूल हो जाता है कुछ देर बाद। क्यों? क्योंकि जो अपना हीट होता है वो आसपास के सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर देता है बाय द हेल्प ऑफ रेडिएशन। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। जो हमारा बॉडी है वो हीट दे देता है सराउंडिंग्स को और रिसीव कर लेता है हीट, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रेडिएशन, ओके। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितने भी हॉट बॉडीज़ है वो रेडिएट करते हैं हीट को। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड। तो जब हीट फॉल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे, तो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, कुछ ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, ओके। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, और जो टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, इसीलिए, ओके। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। आपको आखिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि अम्ब्रेला लेके जाओ जब बाहर में ज़्यादा धूप हो, ठीक है, जब आप लोग सन में जाते हो, ऐसा क्यों, ओके। नाउ there is a 3.5 and a 3. So this is a last, this is a last topic, okay। 3.5 kinds of clothes we wear summer and winter। हम लोग किस टाइप्स के क्लोथ्स को वेयर करते हैं, मतलब या तो समर में या तो विंटर में। यू नो डैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, हमें समर में लाइट कलर्ड क्लोथ्स चाहिए होता है पहनने के लिए, ठीक है। इन विंटर वी यूजली वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ, और विंटर में हम कोई भी डार्क कलर्ड क्लोथ्स वेयर कर लेते हैं। वाई इज़ इट सो, लेट अस फाइंड आउट, आखिर ऐसा क्यों, चलिए फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी है 3.10, ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं एक बार। टेक 2 आइडेंटिकल टीन कैंस, हमें टीन कैंस को लेना है, ओके। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक, और उसके आउटर जो सरफेस है एक को ब्लैक में कर देना है और एक को वाइट में कर देना है, जैसे कि 3.12 में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। केन लिया है, एक को ब्लैक में कर दिया है, देखिए यहाँ पे, और एक को वाइट में कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। pour equal amounts of water in each and leave them in the midday sun for about an hour। उसमें equal amount of water हमें रखना है, ठीक है, और हमें धूप में छोड़ देना है, ठीक है। measure the temperature of water in both cans, उसके बाद हमें टेम्परेचर को मेज़र करना है, ठीक है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, क्या आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे टेम्परेचर में। इन विच कैन इज़ दिस समर वाटर वार्मर, मतलब किस में ज़्यादा वार्मर होगा, ठीक है, वाटर। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द 2 कैंस, आप लोग डिफरेंस फील कर सकते हैं वाटर को टच करके भी, ओके। सो नेक्स्ट हमारा है 3.1 एक्टिविटी। फिल द 2 कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 3.10 with the same amount of hot water at the same temperature, say at 60 डिग्री। हमें फिर से उसी कैन में, है ना, सेम वाटर ऑफ हॉट वाटर को रख देना है जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री हो। लीव द कैन इन द रूम और इन अ शेड, हमें उसको या तो रूम में या तो शेड में छोड़ देना है। नाउ द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10-15 मिनट्स, 10-15 मिनट बाद उसका टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट, क्या दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। Does this activity suggest you the reason why is more comfortable to wear white or light colored clothes in the summer, dark clothes in the winter। और ये एक्टिविटी आप लोग को ये रीज़न देगा, ठीक है, कि हमें समर में क्यों लाइट कलर का क्लोथ पहनना होता है और विंटर में हमें क्यों
डार्क कलर का क्लोथ पहनना होता है, ठीक है। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट, जो डार्क सरफेस है, ठीक है, तो वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है, ओके। एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क क्लोथ्स इन दी विंटर, और इसीलिए हमें विंटर में कंफर्टेबल फील होता है जब भी हम लोग कोई डार्क क्लोथ्स पहनते हैं तो, डार्क क्लोथ्स कपड़े पहनते हैं तो, ठीक है। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल, और जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लाइट फील करते हैं, ओके, और कंफर्टेबल फील करते हैं। लाइट कपड़े को हम लोग चूज़ करते हैं समर में पहनने के लिए। सो दिस इज़ द रीज़न, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, जो वूलन क्लोथ्स है वो हमें वार्म रखते हैं, ठीक है। इन दी विंटर वी यूज़ वूलन क्लोथ्स, हमें विंटर में कौन सा क्लोथ्स यूज़ करते हैं, वूलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं। ऊल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो ऊल होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द ऊल फाइबर, और एयर जो होता है वो ऊल फाइबर में ट्रैप्ड हो जाता है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू दी कोल्ड सराउंडिंग, और यही एयर जो होता है वो हीट उत्पन्न करता है। सो वी फील वार्म, तो हमें वार्म फीलिंग आती है, ठीक है। मेनली आप लोग ये समझिए ना कि एयर को ट्रैप करता है, ठीक है, और हमें हीट प्रोड्यूस करता है, तो हमें वार्म फील होता है बेसिकली। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर। मानिए कि आप लोग को विंटर में दो चॉइस दिया गया है, ठीक है, कि एक मोटा रजाई, ठीक है, और दो थिन ब्लैंकेट, है ना, और दो पतली पतली ब्लैंकेट आप लोग को दिया गया है जॉइन टुगेदर। मतलब जैसे कि दो ब्लैंकेट दिया हुआ है और एक में एक ही मोटा ब्लैंकेट आप लोग को दिया हुआ है, तो आप लोग कौन सा चूज़ करेंगे? वुड यू चूज़ एंड वाई, मतलब आप लोग कौन सा चूज़ करेंगे और क्यों? रिमेंबर डैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। आप लोग ये ज़रूर ये कीजिएगा कि लेयर होता है, ठीक है, तो बेसिकली आप लोग को चूज़ कौन सा करना चाहिए, मैं बताती हूँ कौन सा चूज़ करना चाहिए। ऑफकोर्स आप लोग को ये क्या बोलते हैं, टू थिन ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा एयर को ट्रैप करेगा। मतलब यही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि एयर को ट्रैप करना है। बेसिकली एयर को जब ट्रैप करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, तभी हम लोग वार्म रहेंगे, तो यहाँ पे यही होगा। तो इसी के साथ आप लोग का ये चैप्टर फिनिश होता है। बाकी ये कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का व्हाट यू हैव लर्नड, आप लोग ने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज भी ज़रूर करेंगे, एक्सरसाइज वीडियो भी मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोग का चैप्टर 3 कंप्लीट होता है, जो कि चैप्टर का नाम क्या है, हिट। सो हिट आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया इसी के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एसिड, बेस और साल्ट, जो कि चैप्टर 4 है, हमें वो भी इस मंथ में कवर करना है, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।